Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Jignesh sir, good morning. Yes. Khushbu ma'am, please clapping. Good morning. अजय भाई कोई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करे क्या क्लैपिंग पे नया? Yes, yes. करो ना. कौन रोक रहा है? नहीं मैं पूछा. Yes, yes. Why not? So this morning, okay, आज सुबह हम सारे बच्चों से मिले एंड किड्स आज सुबह जो क्लैप कर रहे हैं आपको ये प्लेटफॉर्म के अंदर आपको ये पेरेंट्स इधर लाके दिए, तो कैन वी क्लैप दिस मॉर्निंग फॉर आवर पेरेंट्स? खाली बच्चे नहीं, बड़े भी अपने अपने पेरेंट्स को याद करें एंड कैन वी एक्नॉलेज द पेरेंट्स एंड कीप क्लैपिंग फॉर द पेरेंट्स. देवचंद काका, आप आपके पेरेंट्स को याद कीजिए एंड कैन वी क्लैप फॉर देम? हाँ यार, पेरेंट्स के लिए भी क्लैप नहीं कर रहा तुम लोग. अरे क्लैप कर रहा है. थैंक यू. मीठा उड़ ताली पड़ता. Clap, clap. Yes. Perfect. Wow. So good morning all of you and thank you Satish for creating this. मैं सोच रहा था कि 2 की जगह पे 4 हाथ होता तो मैं 2 साइड पे ताली बजा सकता, एक मम्मा के लिए और एक पापा के लिए. ओके. सो आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों ने रीनेम कर लिया है अपने ऐप से. थैंक यू सो मच एवरीवन. अभी भी 2-3 लोग बाकी है तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज रीनेम योरसेल्फ. और 8-10 लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किया है, बाकी सब ने कर लिया है. तो उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो. ओके. सो आई एम इनवाइटिंग टू जयेश गोलकिया. वेलकम जयेश. Yeah, good morning and thank you Ajay bhai. Good morning. इस प्यारी सी सुबह में आप सभी का स्वागत है. सो इसी के साथ आज का क्लास शुरू किया जाए. सो लेट मी शेयर द पीपीटी फर्स्ट. के yes. So welcome note, you should always follow this welcome note. Intention to empower every individual by teaching him or her English. That is English Club's intention. And why do you want to learn English? आपको English क्यों सीखना है? Always you should have keep in mind that मुझे English क्यों सीखना है, वो आपको empower करेगा. So always आपको वो सोचना है कि मुझे English क्यों सीखना है. Why do I want to learn English? ओके. नेक्स्ट टुडेज टॉपिक. आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट फ्यूचर टेंस. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न परफेक्ट फ्यूचर टेंस. ये 9th टेंस है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं. अभी तक हमने 3 सिंपल टेंस, 3 कंटिन्यूअस टेंस एंड 2 परफेक्ट टेंस पढ़े हैं. परफेक्ट टेंस आया तो सबसे पहले आपके दिमाग में 2 चीज आनी चाहिए. टेंस का किससे रिलेशन है? एक है एक्शन और दूसरा है टाइम. तो परफेक्ट है तो एक्शन इसमें कैसी होगी? परफेक्ट एक्शन होगी. परफेक्ट मतलब कंप्लीट एक्शन होगी. और टाइम तो इसमें ऑलरेडी लिखा है फ्यूचर, तो टाइम कौन सा होगा? फ्यूचर का टाइम होगा. तो परफेक्ट फ्यूचर टेंस में आपको क्या चीज याद रखनी है? एक्शन परफेक्ट होनी चाहिए. परफेक्ट मतलब कंप्लीट होगी और टाइम कौन सा होगा? फ्यूचर होगा. यानी कि फ्यूचर में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी वो दिखाने के लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? परफेक्ट फ्यूचर टेंस. सो लेट्स सी परफेक्ट फ्यूचर टेंस कहाँ यूज होता है? बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर क्या मीनिंग है देखते हैं हम. भविष्यમાં आई एम सॉरी ભવિષ્યમાં નિશ્ચિત સમયે કોઈ ઘટના પૂરી થઈ ગઈ હશે એવું દર્શાવવા પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ વપરાય છે. ભવિષ્યમાં નિશ્ચિત સમયે એટલે ભવિષ્યમાં કોઈ સમયે કોઈ ઘટના પૂરી થઈ ગઈ હશે એવું દર્શાવવા પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ વપરાય. આપણે કીધું ને કે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળને કોની સાથે સંબંધ છે? બે વસ્તુ સાથે. એક તો એક્શન. તો એક્શન કેવી હશે?
કમ્પ્લીટ હશે તો અહીંયા લખ્યું છે કોઈ ઘટના પૂર્ણ થઈ ગઈ હશે, પૂર્ણ થઈ ગઈ હશે એટલે કમ્પ્લીટ એક્શન. અને ટાઈમ, તો ટાઈમ કયો છે? ભવિષ્યનો. તો ભવિષ્યમાં કોઈ ઘટના પૂર્ણ થઈ ગઈ હશે એવું દર્શાવવા માટે પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ વપરાય છે. सो सिंपल. फ्यूचर में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी वो दिखाने के लिए हम परफेक्ट फ्यूचर टेंस यूज करेंगे. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल. एग्जांपल से हम देखते हैं, आपको और ज्यादा समझ में क्लेरिफाई हो जाएगा. आवती काले अत्यारे हूँ दिल्ली पहुंची गयो हश. तो कल अभी मैं दिल्ली पहुंच चुका होगा. देखो इसमें अब इससे हम कोरिलेट करते हैं. आवती काले मतलब ये फ्यूचर का टाइम हो गया और एक्शन कंप्लीट. तो दिल्ली पहुंची गयो हश, दिल्ली पहुंच चुका होगा. तो पहुंचने की एक्शन कंप्लीट हो गई. तो ये हो गया परफेक्ट फ्यूचर टेंस. फ्यूचर है, आवती काले अत्यारे मतलब ये टाइम दिखा दिया कि फ्यूचर का टाइम, और पहुंचवानी क्रिया कंप्लीट, दिल्ली पहुंच चुका होगा. तो ये हो गया परफेक्ट फ्यूचर टेंस कि आवती काले अत्यारे हूँ दिल्ली पहुंची गयो हश. ऑगस्ट सुधी में मारू ग्रेजुएशन पूरू थई गयुं हशे. ऑगस्ट तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होगा. देखो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होगा तो एक्शन कैसे हो गई? कंप्लीट हो गई. और ऑगस्ट मतलब आने वाले नेक्स्ट ऑगस्ट की बात है तो फ्यूचर का टाइम से हो गया. फ्यूचर का टाइम और कंप्लीट एक्शन, इसे क्या बोलते हैं हम? परफेक्ट फ्यूचर टेंस. तो ये परफेक्ट फ्यूचर टेंस के आने वाले कल में यानी कि फ्यूचर में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी वो दिखाने के लिए हम परफेक्ट फ्यूचर टेंस यूज करते हैं. एक और इसका एक और जगह पे यूज कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर का ही है पर सिंपल थोड़ा सा अलग है. बिफोर अनदर एक्शन इन फ्यूचर. तो इसमें क्या एग्जांपल हो सकते हैं कि तमे आओ ए पहला हमें जमी लीधु हशे. देखो अभी ये भी फ्यूचर की बात है. तमे आओ, आप आओगे, इससे पहले हम लोग खाना खा चुके होंगे. तो ये एक्शन कंप्लीट हो गई खाना खाने की, खा चुके होंगे. तो एक्शन कंप्लीट और फ्यूचर का टाइम है तो परफेक्ट फ्यूचर हो गया. तो बिफोर अनदर एक्शन, कोई अनदर मतलब बीजी, एक्शन मतलब क्रिया. इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कोई बीजी क्रिया थाय एनी पहला कोई क्रिया कंप्लीट थई चुकी हशे एवं दर्शाववा माटे पण पूर्ण भविष्यकाळ यूज थाय छे. तमे आवो ए पहला बाळको सुई गया हशे, तमे आवो ए पहला मैं जमी लीधुं हशे. तो अहींया एक क्रिया थई, तमे आवो, आववानी क्रिया थई बिफोर अनदर एक्शन. तो अनदर एक्शन कई छे? अहींया तमे आवो एनी पहला, बिफोर छे એટલે પહેલા, अनदर एक्शन ની પહેલા, तमे आवो एनी પહેલા શું? અમે જમી લીધું હશે. तो भविष्य में कोई घटना निश्चित समय पूर्ण थई चुकी हशे एवं दर्शाववा माटे परफेक्ट फ्यूचर टेंस यूज थाय छे. अब हम एग्जांपल से और ज्यादा क्लेरिफाई करते हैं. इससे पहले यस, अभी तक किसी को कुछ डाउट? परफेक्ट फ्यूचर टेंस कहाँ यूज करते हैं, किसी को समझ में नहीं आया हो, अपना हैंड रेस करके आप पूछ सकते हो कि परफेक्ट फ्यूचर टेंस कहाँ यूज कर सकते हैं. अभी तक किसी को कुछ डाउट है? ओके, लेट्स सी. आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होता है. पूर्ण भविष्यकाल यानी परफेक्ट फ्यूचर टेंस में विल हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होता है. मतलब पूर्ण भविष्यकाल में विल हैव सहायकारक क्रियापद वपराय छे. जेवी रीते आपणे जोयुं हतुं, पूर्ण वर्तमान काल में आपणे कयुं पूर्ण वर्तमान काल में सहायकारक क्रियापद यूज करता था? हैव अथवा हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. मतलब सहायकारक क्रियापद हतुं हैव अथवा हैज. पूर्ण भूतकाल में कयुं सहायकारक क्रियापद हतुं? हैड. एवी ज रीते पूर्ण भविष्यकाल में सहायकारक क्रियापद यूज थशे विल हैव. विल हैज नहीं आवे, ओनली विल हैव. पूर्ण भविष्यकाल में आपणे विल हैव सहायकारक क्रियापद यूज करीशुं. जोईए सेंटेन्स पेटर्न केवी छे पूर्ण भविष्यकाळनी. तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जो आ सेंटेन्स पेटर्न तमे बधानी अगर याद हशे ने तो कोई अघरू नहीं पड़े याद राखवा माटे कि आपणे अहींया पूर्ण वर्तमान काल में खाली सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हतुं. पूर्ण भूतकाल में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हतुं. एवी ज रीते पूर्ण भविष्यकाल में सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट छे. सब्जेक्ट प्लस विल हैव, तो हमें ओनली विल हैव याद रखना है कि एज ए हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट फ्यूचर टेंस में विल हैव यूज होगा और बाकी परफेक्ट टेंस की जो सेंटेंस पैटर्न है वो सेम रहेगी.
ઓકે સો हम एग्जांपल देखते हैं कुछ. હું આવતીકાલે અત્યારે દિલ્હી પહોંચી ગયો હશ. ઓકે અજયભાઈ, લેટ્સ અનમ્યુટ સમવન randomly, some participants, we will ask them. ओके 1 मिनट. हूँ देखो यहाँ ये पूर्ण भविष्यकाल कैसे है ये हम देख लेते हैं पहले. हाँ, किसी को आप अनम्यूट करें कि यस प्रार्थना. यस प्रार्थना, वेरी गुड नेम प्रार्थना. प्रार्थना, आर यू देयर? प्रार्थना. ओके यस दर्शना. ओके यस Okay. दर्शना. I will have arrived Delhi tomorrow. ओके आई विल हैव. Arrived Delhi tomorrow. ओके बट वी कैन यूज if we can use reach. पहुंची गया हशु. Okay, arrived. Yeah, we can use reach. We Okay. or I will have. Okay, Reached. reached. Okay, फिर I will have reached Delhi Okay. tomorrow. ઓકે અહીંયા હું આવતીકાલે અત્યારે देखो. અત્યારે at this time. ओके Tomorrow. ओके Okay. I will have reached Delhi at this time tomorrow. ओके यस परफेक्ट है. और इसमें थोड़ा सा चेंज होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें Bye. और अगर हमें ऐसे बोलना है कि आ समय सुधीમાં હું दिल्ली पहुंची गयो हश, तो अब हमने देखा था प्रीपोजिशन एट यूज कर सकते हैं. पर अगर हमें बोलना है कि आ समय सुधीમાં, तो हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे बाय. કે બાય ધીસ ટાઈમ ટુમોરો, કે આ સમય સુધીમાં કાલે અત્યારે હું દિલ્હી પહોંચી ગયો હોઈશ અથવા પહોંચી ગઈ હોઈશ. તો यहाँ प्रीपोजिशन यूज होगा बाय, કે આ ઓગસ્ટ સુધીમાં મેં મારું ગ્રેજ્યુએશન કમ્પ્લીટ કરી લીધું હશે. જો અહીંયા છે ઓગસ્ટ સુધીમાં, तो बाय ऑगस्ट. तो यहाँ एक और आपका प्रीपोजिशन भी हो जाएगा. कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? बाय प्रीपोजिशन यूज होगा कि ऑगस्ट सुधीમાં, तो बाय ऑगस्ट 2020 સુધીમાં, तो बाय 2020. 20 જાન્યુઆરી 2021 સુધીમાં, तो बाय 20 જાન્યુઆરી 2022. तो अगर हमें बोलना है कि हम कल अभी इसी समय तक, आ समय सुधीમાં, तो हम बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे. ठीक है. ओके ये नेक्स्ट अजय भाई, लेट्स अनम्यूट समवन एल्स. ऑगस्ट सुधीમાં देखो ये पूर्ण भविष्यकाल मतलब परफेक्ट फ्यूचर टेंस कैसे है? ग्रेजुएशन पूરું થઈ ગયું છે मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होगा. तो एक्शन कंप्लीट और अगस्त सुधीમાં, आने वाले अगस्त की बात है, अभी जून चल रहा है इसलिए. तो फ्यूचर टाइम्स, तो टाइम फ्यूचर और एक्शन कंप्लीट मतलब कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर परफेक्ट. यस लेट्स अनम्यूट समवन एल्स. अजय भाई. यस धारा. या धारा Yes. मैम. I will have completed my graduation by August. પરફેક્ટ. ઓકે ઓગસ્ટ સુધીમાં મેં મારું ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કરી દીધું હશે એવું હોય ને તો I will have completed my graduation યુઝ કરી શકીએ. પણ my graduation અહીંયા થોડું સેન્ટેન્સ લખવામાં મારા મિસ્ટેક છે. આ પેસિવ સેન્ટેન્સ થઈ ગયું છે. my graduation will have been completed by me આવશે, પણ આ પેસિવ વોઇસ નું સેન્ટેન્સ લખવામાં મિસ્ટેક થઈ છે. ધારા મેમે કીધું એ જ સાચું છે કે I will have completed my graduation by August. That is correct. I will have completed my graduation by August. That is correct. તમે આવો એ પહેલા અમે જમી લીધું હશે. Yes, who will make this sentence? देखो परफेक्ट फ्यूचर टेंस आप वो भी कोरिलेट करते जाना साथ में. आप चैट में भी लिखो, जिसको ये समझ में आ Yes, गया वो चैट प्रांशु. में लिख सकते हैं. प्रांशु. प्रांशु. यस प्रांशु. When will you come? We eat lunch. प्रांशु एक बार फिर से. When will you come? ओके We will eat dinner. वी विल ईट. Dinner. वी विल ईट डिनर. ओके अब यहाँ आप सेंटेंस पैटर्न देखो, यहाँ कहीं पे भी आप कुछ मिस कर रहे हो. वी विल ईट डिनर आपने ऐसा बोला. अब देखो सेंटेंस पैटर्न, कहीं कुछ आप मिस कर रहे हो.
have, तो फिर से आपको अगर समझ में आया तो फिर से बोलिए आप इतना बोलिए कि हमें जमी लीधु हशे। चलो इतना आप बनाइए, हमने खाना खा चुके, हम खाना खा चुके होगे, इतना बनाइए आप। तमे आओ ए पहला, बिफोर यू अराइव। चलो ये हो गया, बिफोर यू अराइव तमे आओ ए पहला, हम खाना खा चुके होगे। we eat dinner, वी ईट डिनर। ओके, अब और आप सेंटेंस पैटर्न देखिए, कुछ मिस कर रहे हो ऐसा लग रहा है आपको? सेंटेंस पैटर्न पढ़ो एक बार, ये दिख रही है सेंटेंस पैटर्न? सेंटेंस पैटर्न दिख रही है आपको? yes sir, तो आप पढ़िए, ये देखो, ये आपको कर्सर दिख रहा होगा, ये क्या लिखा है? subject plus object, सब्जेक्ट प्लस, we three plus object, बोलिए जोर से बोलिए आप, सब्जेक्ट प्लस। subject plus will have plus we three plus object, ओके, तो अब आप यही पैटर्न में सेंटेंस बना रहे हो आप। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का? हमें जमी लीधु हशे। सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है इस सेंटेंस में? हमें। तो सब्जेक्ट क्या होगा? जमी लीधु છે એમ, जमी लीधु ये सब्जेक्ट नहीं था। અમે सब्जेक्ट અમે यस, हमें। तो हमें माटे શું यूज થશે? subject, ओके, सब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट यूज होगा, पर हमें माटे कौन सा इंग्लिश में हम यूज करेंगे? will have, विल हैव यूज नहीं होगा, वी यूज होगा। वी, WE, वी मतलब हमें, तो वो हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? एवरीवन। आप सब देखिए, जिसको भी सेंटेंस फॉर्म करने में दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो आप देखिए, इस हिसाब से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आप वो फाइंड आउट कीजिए इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें हमें वो सब्जेक्ट मिल गया, तो सब्जेक्ट की जगह पे वी लिख दीजिए। ओके, फिर सेंटेंस पैटर्न में आगे बढ़िए। फिर क्या होगा वी के बाद? will have, ओके, वी विल हैव। फिर we three, व्हाट इज मीनिंग ऑफ V3? verb three, वर्ब 3, परफेक्ट। सो यहाँ वर्ब कौन सी है? जमी लीधु, ओके, सो जमी लीधु, इसके लिए कौन सी वर्ब यूज होगी? बेस वर्ब कौन सी यूज होगी? उसकी थर्ड फॉर्म कौन सी होगी? eaten, परफेक्ट, बेस वर्ब है इट और इसका थर्ड फॉर्म है इटन। तो क्या होगा? फिर से एक बार बोलिए, वी, फिर we will have, वी विल हैव इटन। ओके, परफेक्ट, हो गया। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वी विल हैव इटन। बिफोर यू अराइव, तमे आओ ए पहला, वी विल हैव इटन। बिफोर यू अराइव, अराइव मतलब आओ, तमे आओ, यहाँ लिखा है ना तमे आओ। बिफोर यू अराइव, तमे आओ ये पहला, बिफोर यू अराइव वी विल हैव ईटन, हम खाना खा चुके होगे। यस, तमे आओ ये पहला बाळको सुई गया हशे। यस, लेट्स अनम्यूट समवन एल्स। देखो ये सेम, तमे आओ ये पहला, बिफोर यू अराइव तमे आओ ये पहला, एक क्रियानी पहला बीजी कोई क्रिया भविष्यમાં કમ્પ્લીટ થઈ ચૂકી હોય એવું બતાવવા પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ યુઝ થાય। यस अजय भाई। ज्योत संगानी 139। ज्योत, आपका वीडियो क्यों ऑफ है? yes sir, ओके, यस ज्योत। before you arrive, ओके, children will have slept, परफेक्ट। और आप एक और तरीके से बोल सकते हो, द चिल्ड्रन विल हैव गॉन टू द बेड, और स्लेप्ट थर्ड फॉर्म ऑफ स्लीप, वो भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गया परफेक्ट फ्यूचर टेंस। ओके, अब इसमें हम, ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंस। हम नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में विल के बाद नॉट यूज होगा। देखो सेंटेंस पैटर्न, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो गई नेगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल देखते हैं। आवती काले अत्यारे हूँ दिल्ली नहीं पहुंचो होईश। पहला हमने देखा था कि दिल्ली पहुंच चुका होगा,
अब मैं बोल रहा हूँ कि कल अभी तक मैं दिल्ली नहीं पहुंच चुका होगा। बहुत सिंपल है। यस अजय भाई, लेट्स अनम्यूट समवन एल्स। यस सूरज। ब्रज। Yes, tomorrow will not have ओके, टुमारो विल नॉट हैव at this time. एट दिस I टाइम at this time I reached आई Delhi. रीचेड दिल्ली। ओके, अब ये सेंटेंस पैटर्न देखो, इसमें टुमारो एट दिस टाइम विल नॉट हैव आई रीचेड टू दिल्ली, ऐसा आपने सेंटेंस बनाया। इसमें देखो कुछ मिस कर रहे हो आप, सेंटेंस पैटर्न के हिसाब से आपने बनाया सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट। No sir, at this या time वो लास्ट में आएगा। हाँ, तो फिर से एक बार देखिए आप, सबसे पहले क्या आएगा? Tomorrow will not, सबसे सब्जेक्ट। पहले किसकी बात हो रही है सेंटेंस में? सब्जेक्ट की तो किसकी बात हो रही है सेंटेंस में? वो सब्जेक्ट होगा। आवतीकाल। आवतीकाल की बात नहीं हो रही है, हूँ मेरी बात हो रही है। हूँ दिल्ली नहीं पहुंचो इस, तो किसकी बात हो रही है सेंटेंस में? जो एक्शन है दिल्ली पहुंचने की, वो एक्शन कौन कर रहा है? वो सब्जेक्ट है, हूँ मतलब मैं कर रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हूँ, तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए सेंटेंस। I will आई not have विल नॉट हैव reached Delhi रीच at दिल्ली, reach या रीच दिल्ली tomorrow at this time. ओके, बाय दिस टाइम टुमारो, कल यही समय तक। बाय दिस टाइम टुमारो, कल यही समय तक मैं दिल्ली पहुंच चुका नहीं होगा। वो दिल्ली नहीं पहुंचो होइश। क्लियर हो रहा है सबको? अभी देखो मैंने आप कोई ऐसा एग्जांपल आप दीजिए। कैन वी हैव अ व्हाइट बोर्ड प्लीज? यस। अब आप एग्जांपल, आप अपने आप से एग्जांपल दीजिए। वंदना मैम। ओके, आई थिंक यस यस। सो अब लेट्स अनम्यूट समवन एल्स। यस आरसी। यस आरशी, आप कोई एग्जांपल दीजिए अब ये परफेक्ट फ्यूचर टेंस का। Okay. આવતીકાલે આ સમયે હું ક્લાસમાં જોડાઈશ. આવતીકાલે આ સમયે હું, પછી શું કીધું આગળ? ક્લાસમાં જોઈન થઈ ओके, क्लास में ज्वाइन થઈ ચૂકી હોઈશ। परफेक्ट। सो आप बनाइए सेंटेंस। वेट अ मिनट मैम। यस आरशी, आप बनाइए सेंटेंस। आरशी 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 म्यूटेड है, इसको अनम्यूट करिए। 1 minute, 1 minute. Yes, yes आरसी। स्टिल शी इज म्यूटेड। यस आरशी। I will आई विल have ओके, सॉरी, joined the ओके, class. यस I ज्वाइन थर्ड, will join in ज्वाइन। by this time tomorrow. आई विल हैव ज्वाइन, इसके बाद क्या बताया? In the class. द क्लास। आई विल हैव ज्वाइन द क्लास बाय दिस टाइम टुमारो। परफेक्ट, कल यही समय तक मैं क्लास ज्वाइन कर चुकी होगी। परफेक्ट। लेट्स अनम्यूट समवन एल्स। एक और को अनम्यूट करिए अजय भाई। अब कोई नेगेटिव कौन बनाएगा? नेगेटिव सेंटेंस अभी हमने देखा ना, विल के बाद नॉट आएगा, अब नेगेटिव सेंटेंस। यस कृषा। यस कृषा। Yes, sir. I will not have finished my homework I by will this not time have tomorrow. finished. Perfect. परफेक्ट। आई विल नॉट हैव फिनिश माय होमवर्क बाय दिस टाइम टुमारो, कल यही समय तक मैंने मेरा होमवर्क कंप्लीट कर चुकी नहीं होगी। परफेक्ट। और कौन और एक एग्जांपल बताएगा? किसी का हैंड रेज नहीं है ना, उसको पूछिए अजय भाई। यस लता बेन। यस लता बेन। यस सर। परफेक्ट फ्यूचर टेंस का एग्जांपल। હું આવતીકાલે
अब आवतीकाल सब आवतीकाल का ही क्यों बना रहे हो? कोई और का भी बनाओ। आप फ्यूचर में सिर्फ आने वाले कल ही है और कुछ नहीं है। बहुत परसों है, नरसों है, अगस्त सितंबर 2023। वी आर नॉट गेटिंग यू लता बेन। હું આવતા વીકમાં બોમ્બે ગઈ હોઈશ. બોમ્બે ગઈ હોઈશ કે બોમ્બે આવતા વીક સુધીમાં બોમ્બे पहुंची गई होइश? देखो आप वो देखना है आपको कि फ्यूचर में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी तभी परफेक्ट फ्यूचर टेंस यूज होगा। तो नेक्स्ट वीक में मैं बॉम्बे पहुंच चुकी होगी, मतलब नेक्स्ट वीक में तो मैं बॉम्बे पहुंच चुकी होगी, मतलब बॉम्बे में होगी। तब आप यूज कर सकते हो कि नेक्स्ट वीक में मैं बॉम्बे पहुंच चुकी होगी। ओके, तो अब आप ये सेंटेंस बनाइए। कैसे होगा परफेक्ट फ्यूचर टेंस में? I will have reached I will have reached, okay, Bombay at next week. I will have reached Bombay by this, by next week, by next week। हमने वो पहले देखा ना कि इसमें आवता अठवाडिया सुधी मां, इसके लिए हम बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे। आवता अठवाडिया सुधी मां, तो बाय नेक्स्ट वीक। यस, तो माइनर डिफरेंस है। आप अगर मैं बोलूं कि सुबह जल्दी उठता हूँ तो आई गेट अप अर्ली इन दी मॉर्निंग। अगर सॉरी अगर आपको ऐसा बताना है कि आई गो टू द स्कूल एट 7 o'clock, तब एट आएगा। पर यहाँ हम अगस्त सुधी मां, अगस्त तक, सितंबर सुधी मां, तो हम बाय प्रीपोजिशन यूज करेंगे कि सितंबर सुधी मां 7 वाग्या सुधी मां हूँ गोवा पहुंची गई होइश, तो बाय 7 o'clock। ओके, वन मोर पार्टिसिपेंट्स, एक और को ले लेते हैं। अजय भाई, हेलो। यस केयूर। यस केयूर। केयूर, ગુડ મોર્નિંગ સર। હું ઘરે પહોંચું એ પેલા કાજલે રસોઈ બનાવી લીધી હશે નહીં? પરફેક્ટ। કાજલ will not have made cook before I will reach at home. Before I reach at home, Kajal, before I reach at home, sorry, I will answer, sir. I will reach. Both are correct. Okay. Both are correct. Before I will reach home or before I reach at home, both are correct. Man, Okay. Kajal will not have made Kajal cook. will not have नहीं had cook नहीं, made cook, मतलब बनाया नहीं होगा। मेक का थर्ड फॉर्म मेड, फूड, कुक नहीं, मेड फूड, ओके, खाना बनाया नहीं होगा। यस, परफेक्ट। ओके, सो आप अभी हम नेगेटिव सेंटेंस का एक और देख लेते हैं। यस, या अभी दिख रही है ने કે ઓગસ્ટ સુધીમાં? યસ અજય ભાઈ। નો ઇટ ઇઝ વિઝિબલ। ઓકે, જો ઓગસ્ટ સુધીમાં ગ્રેજ્યુએશન પૂરું થયું હશે તો પૂરું નહીં થયું હશે, સોરી, તો માય ગ્રેજ્યુએશન વિલ નોટ હેવ કમ્પ્લીટેડ બાય ઓગસ્ટ, અથવા મેં મારું ગ્રેજ્યુએશન, જો ફરીને આ સેન્ટેન્સમાં મિસ્ટેક છે, મેં મારું ગ્રેજ્યુએશન ઓગસ્ટ સુધીમાં પૂરું કર્યું નહીં હોય તો આઈ વિલ નોટ હેવ કમ્પ્લીટેડ માય ગ્રેજ્યુએશન બાય ઓગસ્ટ। थर्ड वन है, तमे आओ पहला अमे जम्या नहीं होइए, तो बिफोर यू अराइव वी विल नॉट हैव ईटन। बिफोर यू अराइव वी विल नॉट हैव ईटन। देखो इसमें सिंपल हम नॉट, विल के बाद नॉट यूज होगा, वही हमको याद रखना है, सिर्फ सेंटेंस पैटर्न बाकी सेम रहेगी। और तमे आओ पहला बाळको सूता नहीं होय, तो आगे हमने देखा था तमे आओ ए पहला बाळको सूई गया छे, तो हमने कैसा बनाया था
कि बिफोर यू अराइव द चिल्ड्रन विल हैव गॉन टू द बेड। इसमें विल नॉट हैव गॉन टू द बेड। बिफोर यू अराइव द चिल्ड्रन विल नॉट हैव गॉन टू द बेड। बच्चे सोए नहीं होंगे, ये नेगेटिव हो गया। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव, हाँ या ना में आप आंसर दे सकते हो। ऐसे प्रश्नार्थ वाक्य, तो प्रश्नार्थ वाक्य में विल आगे आ जाएगा। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन मार्क आप भूलना मत। अगर आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो तो आपका मार्क वहां से कट सकता है। आपका पूरा सेंटेंस सही है पर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो भी मार्क कट हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन मार्क खास याद रखना है। सब इस सेंटेंस पैटर्न में सिर्फ विल आगे हो जाएगा। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब वही हम एग्जांपल रखते हैं। हमने पहले देखा था हूँ આવતી કાલે અત્યારે દિલ્હી પહોંચી ગયો હોઈશ। फिर हमने नेगेटिव देखा था कि हूँ આવતી કાલે અત્યારે દિલ્હી પહોંચ્યો नहीं હોઈશ। फिर अब हम क्वेश्चन मार्क वाले देखते हैं कि शू આવતી કાલે અત્યારે दिल्ली पहुंची गई होइश। क्या मैं कल अभी तक दिल्ली पहुंच चुका होगा? सो एक क्वेश्चन मार्क हो गया। ओके, तो अभी कौन ये सेंटेंस बनाएंगे? लेट्स अनम्यूट समवन एल्स। अजय भाई। प्राजक्ता। यस प्राजक्ता। Good गुड morning. मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Will I have reached Delhi by tomorrow? બાય અત્યારે આ સમય Okay, સુધીમાં। sorry. परफेक्ट है। आप सिर्फ लास्ट में ही आपको અત્યારે આ સમય સુધીમાં, तो बाय दिस टाइम टुमारो। सर हिंदी में क्या होगा उसका? अत्यारे, अत्यारे मीन्स अभी। अभी मतलब कल इसी समय तक मैं दिल्ली पहुंच चुका होगा। अब क्वेश्चन मार्क है, क्या मैं कल इसी समय तक दिल्ली पहुंच चुका होगा? Will I have reached Delhi tomorrow by this time? टुमारो बाय दिस टाइम टुमारो आएगा। Sorry, yes sir, by this time. Will I have reached दिल्ली by this time tomorrow? क्या मैं इसी समय तक कल अभी दिल्ली पहुंच चुका होगा? Will I have reached दिल्ली by this time tomorrow? ओके। ये ग्रेजुएशन वाले इसमें भी मिस्टेक है। हम डायरेक्ट थर्ड वाले सेंटेंस देख लेते हैं। शू तमे आओ ए पहला हमें जमी लीधुं हशे? शू तमे आओ ए पहला हमें जमी लीधुं हशे? यस, लेट्स अनम्यूट समवन एल्स। देवचंद भाई। यस देवचंद भाई, वेरी गुड टू सी योर हैंड राइज। यस, विल इट। ओके, विल इट हैव। देखो विल आई। ओके, आप वहां से ट्राई करिए। शू हमें जमी लीधुं हशे? तमे आओ ए पहला बिफोर यू अराइव, वो साइड में रख दीजिए थोड़ी देर पे। बिफोर यू अराइव शू हमें जमी लीधुं हशे? विल आई। ओके, अब देखो सेंटेंस पैटर्न देखो, कुछ मिस कर रहे हो आप। विल सही है, विल आई सही है। फिर क्या है देखो, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? विल आई इट हैव। विल आई के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद हैव। ओके, विल आई हैव। ओके, ओके, अब इट आएगा या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी? यू विल अराइव। इट ये थर्ड V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इट का थर्ड फॉर्म कौन सा होगा? इट का थर्ड फॉर्म इटन होगा। इटन। ओके, तो फिर से एक बार आप ट्राई करिए। विल आई हैव इटन यू अराइवल। बिफोर यू अराइव आप आओ इससे पहले क्या हमने खाना खा चुके होगे? और आई रियली एक्नॉलेज यू। मैं अजय भाई एक बार बोलता हूँ, आप सभी को अनम्यूट करके देवचंद भाई के लिए एक बार क्लैप करनी चाहिए कि इतनी एज में भी वो इतना एफर्ट डालते हैं,
लर्निंग एबिलिटी है उसकी, और वो बहुत करेक्ट सेंटेंस भी उसने बनाया। एक बार सबको अनम्यूट करके लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देवचंद भाई। आई रियली एक्नॉलेज यू। लर्निंग एटीट्यूड क्या होना चाहिए वो हम देवचंद अंकल के पास से सीख सकते हैं। थैंक यू। Before we arrive, will we have eaten? क्या हम खाना खा चुके होगे? सेम, શું તમે આવો એ પહેલા બાળકો સૂઈ ગયા છે? તમે આવો એ પહેલા, before you arrive, શું બાળકો સૂઈ ગયા હશે? Yes, let's unmute someone else. Gopi. Yes, Gopi. Yes, sir. The children will children have slept. Okay. Before you arrive. Perfect. Before you arrive, आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं कि बिफोर यू अराइव विल द चिल्ड्रन हैव गॉन टू द बेड और विल चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट। परफेक्ट। ओके, तो एक हम ये तीनों का एग्जांपल में देख लेते हैं कि कैसे होगा। कि आई विल हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैंने मेरा वर्क कंप्लीट कर चुका होगा। आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैं मेरा वर्क कंप्लीट नहीं कर चुका होगा। विल आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, क्या मैं मेरा वर्क कंप्लीट कर चुका होगा। सलमान विल हैव मैरिड बाय 2025, 2025 तक सलमान शादी कर चुका होगा। सलमान, देखो विल नॉट का हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट भी, समवन इज अनम्यूटेड। ओके, सलमान विल नॉट का हम ऐसे वॉन्ट कॉन्ट्रैक्शन में वॉन्ट भी यूज कर सकते हैं। तो विल नॉट है, अगर WON के बाद T ऐसा दिखे तो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, शॉर्ट फॉर्म है, तो ये विल नॉट है। तो सलमान विल नॉट हैव मैरिड बाय 2025, 2025 तक सलमान मेरे शादी नहीं कर चुका होगा। विल सलमान हैव मैरिड बाय 2025, क्या 2025 तक सलमान शादी कर चुका होगा। तो ये आप यहाँ से कोरिलेट कर पाओगे तीनों। और थोड़े एग्जांपल है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपको प्रैक्टिस करना है। ये काले અત્યારે અમે गोवा पहुंची गया होशु। ओके, अभी एक दो और पार्टिसिपेंट्स को पूछ लेते हैं, किसी और को अनम्यूट कर दीजिए। काले અત્યારે અમે गोवा पहुंची गया होशु। देखो हम ये बोलते हैं डेली लाइफ में, बोलते हैं ना कल तो अभी तक हम गोवा पहुंच चुके हो गए, तो पहुंचने की एक्शन कंप्लीट हो गई और फ्यूचर की टाइम बात है, तो फ्यूचर परफेक्ट। यस अजय भाई, हु इज देयर? RC. Yes, Arshi. We will have reached. Okay, we will have reached to Goa. Okay, Goa, we will have reached Goa by this time tomorrow. Perfect. We will have reached Goa by this time tomorrow. Okay, કાલે 10 વાગ્યા સુધીમાં મેં મારું હોમવર્ક પૂરું કરી દીધું હશે. One more participants. Mahendra Patil. Yes, Mahendra. I will have finished my homework tomorrow by 10 o'clock. ओके, अब टुमोरो है ना, वो ऑलवेज हमें अन्य शब्द है, आ બધા अन्य शब्द लास्ट में આવશે, तो by 10 o'clock tomorrow એવું આવશે। परफेक्ट। I will have completed my homework by 10 o'clock tomorrow. Yes, આવતા મંગળવાર સુધીમાં શું તેણે રમી લીધું હશે? Yes, સંજયભાઈ, let's unmute someone else. આવતા મંગળવાર સુધીમાં શું તેણે રમી લીધું હશે? તરુણા. Yes, તરુણા બેન. He. Okay, he. We. अब देखो एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? will ओके, विल। ओके, बोलो तो will बोलेगा। will he have played. ओके, will he have played? આવતા મંગળવાર સુધીમાં
By this. By. આવતા मतलब next. By. Tuesday. By next Tuesday. By next Tuesday. Perfect. तो will he have played by next Tuesday? 2025 સુધીમાં રાજે તેનો બિઝનેસ શરૂ કરી દીધો હશે. તો રાજ will have started his own business by 2025. और શું તમે આવે પહેલા મહેમાન આવી ગયા હશે? तो before you come, will the guest have come? कम का सेकंड फॉर्म कम है, सॉरी कम का थर्ड फॉर्म कम है. और लास्ट ऑगस्ट पहला मैं नवो फोन खरीदी लीधो हशे. तो बिफोर ऑगस्ट आई विल हैव बॉट अ न्यू फोन. और लास्ट 3 વાગ્યા સુધીમાં તો અમે જમી લીધું હશે. તો વી હેવ ઈટન બાય 3 o'clock. 3 વાગ્યા સુધીમાં બાય 3 o'clock we will have eaten આવશે. આ મિસ્ટેક છે. we will have eaten by 3 o'clock. 3 વાગ્યા સુધીમાં અમે જમી લીધું હશે. yes, so homework, write down 11 sentences of perfect future tense. परफेक्ट फ्यूचर टेंस के 11 सेंटेंस आपको लिखना है. और कॉल योर फ्रेंड्स एंड टेल देम इन इंग्लिश व्हाट डिड यू लर्न टुडे. आज आप क्या पढ़े वो इंग्लिश में बताना है. वो आपको बोनस होमवर्क है. अगर आपको इंग्लिश थोड़ा जल्दी सीखना है तो ये करना है. अगर नहीं जल्दी सीखना है तो मत करिए. ये किसी को शेयर नहीं करना है, बताना नहीं है, सिर्फ आपके लिए है. फर्स्ट होमवर्क है वो आपको शेयर करना है ग्रुप में. परफेक्ट फ्यूचर टेंस के 11 सेंटेंस लिखने हैं और ग्रुप में शेयर करना है. Okay, so do you know there are only 2 words in the English language that have all 5 vowels in order. In order मतलब सीक्वेंस में है. A, E, I, O, U. ये 5 vowels है ने, वो सीक्वेंस में आते हैं. सबसे पहले A, फिर E, A, E, फिर I, फिर O और U. ऐसे इंग्लिश में 2 ही वर्ड है, एब्स्टेमियस और फेस्टियस. अब आप सब बोलने की ट्राई कीजिए एक बार. एब्स्टेमियस और फेस्टियस, इसका मीनिंग क्या होता है और आप सब ढूंढ लेना क्या मीनिंग होता है. दैट इज, डू यू नो? ओके, व्हाट डिड यू लर्न टुडे एंड गिव योर फीडबैक. थैंक यू. व्हाट डिड यू लर्न टुडे एंड प्लीज गिव योर फीडबैक. इट्स sharp 7:40 and I am declaring this class to be completed.